हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करूंगा रॉबर्ट वाड्रा की, जो ईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो पूछताछ चल रही है। बार बार रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया जा रहा है और उसमें अलग अलग जो केसेस हैं, बीकानेर लैंड डील हो, दुबई की एक कंपनी हो, वहाँ विला लेने का मामला हो, या लंदन के फ्लैट का मामला हो, इन सब मामलों में पूछताछ चल रही है। लेकिन अब एक तरह से बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिससे लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की जान कम से कम चुनाव तक बच सकती है। और उसकी वजह है एक आदमी, केरल का बिजनेसमैन सीसी थम्पी। सीसी थम्पी को बुलाया गया था कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो, आमने सामने आपस में पूछताछ हो, बैठ के पूछताछ हो आमने सामने बैठाकर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सीसी थम्पी एक तरह से डॉस दे गया जब उसे नोटिस भेजा गया था पूछताछ के लिए। आखिरी समय में उसने ईडी को ये इन्फॉर्म किया कि वो अमेरिका जा रहा है और 3 महीने बाद लौटेगा। एक तरह से ये समझिए कि तब तक चुनाव हो लेंगे। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की जो पूछताछ हो रही थी उसमें एक बड़ी क्लू था, बड़ा एक तरह से अहम कड़ी था सीसी थम्पी, क्योंकि उसकी पूछताछ होनी थी रॉबर्ट वाड्रा के साथ, आमने सामने बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी थी, जिससे कई सारे राज खुलते। आखिर पूरा मामला क्या है, सीसी थम्पी है कौन, ये आज आप जानेंगे। दरअसल सीसी थम्पी एक बिजनेसमैन है जिसका आधे से ज़्यादा बिजनेस एक तरह से यूएई में चलता है। ढेर सारी कंपनियां उसकी चलती है, हॉलीडे ग्रुप नाम है, ढेर सारे रिसोर्ट हैं उसके, होटल हैं, रेस्टोरेंट चेन है, टायर फैक्ट्री है, कार रेंट पे देता है वो शारजाह में, इस तरह की। और रहने वाला है केरल का, त्रिशूर का। दरअसल इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि कभी बार टेंडर के तौर पे नौकरी कर रहा था यूएई में। वहाँ धीरे धीरे वो अवैध शराब के धंधे में उतरा। लोकल जो शराब होती है, इसलिए लोकल शराब को केरल में बोला जाता है कल्लू, उसका नाम पड़ गया कल्लू थम्पी। और उसके बाद वो होटल के बिज़नेस में घुसा, रेस्टोरेंट के बिज़नेस में घुसा। धीरे धीरे उसने जो केरल के नेता थे कांग्रेस के, उनसे दोस्ती बढ़ानी शुरू की। शशि थरूर हैं और फिर बाकी नेता साउथ के जितने भी होते हैं, सबसे धीरे धीरे उसने दोस्ती बढ़ानी शुरू की। और जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है, एक दिन वो ताकत बन गया कि वो जेट किराए पे देने लगा। और जो राहुल गांधी के जेट हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है। सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर कई तरह के आरोप लगाते हैं और लोग उन पर सवाल भी उठाते हैं कि आप सिद्ध करो। लेकिन उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कैसे राहुल गांधी, वाड्रा, ये पूरा परिवार यहाँ से दुबई जाता है और दुबई में कल्लू थम्पी के निजी जेट लेता है और उन्हें लेकर, जो पता नहीं चलता था गांधी परिवार विदेश में रहता कहाँ है, वो सारा जो चलता है वो यूएई से चलता है और उसमें कल्लू थम्पी या सीसी थम्पी मदद करता है। तो सीसी थम्पी ने अपना बिजनेस बढ़ाया और फिर उसको 2017 में एक 288 करोड़ का फेमा का नोटिस मिलता है। वजह ये थी कि उसने हरियाणा में और आसपास एनसीआर में ढेर सारी लैंड डील्स की हैं, जबकि वो इसके लिए एक तरह से एलिजिबल नहीं था क्योंकि एनआरआई था और एनआरआई होने के नाते वो इतनी सारी डील्स नहीं कर सकता था जो उसने हॉलीडे ग्रुप के तहत की। इसमें फेमा का नोटिस भेजा गया और लगातार उससे ईडी की बीच में नोटिस भेज रही है, ईडी जवाब मांग रही है, पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में मामला जब सामने आया कि लंदन का जो फ्लैट था वाड्रा का, वहाँ एक कंपनी है स्काईलाइट, उसने ये खरीदा भंडारी से वो फ्लैट। तो ऐसे में ये सामने आई, जो संजय भंडारी था रॉबर्ट वाड्रा करीबी आर्म्स डीलर, वो इसमें इन्वॉल्व है। और स्काईलाइट कंपनी का नाम तब आया क्योंकि स्काईलाइट कंपनी रॉबर्ट वाड्रा की भी एक स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड है एक कंपनी। तो ऐसे में इस कंपनी का नाम है स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में पता चला कि स्काईलाइट नाम जरूर सिमिलर हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने साफ मना कर दिया कि उस स्काईलाइट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईडी यही पूछताछ करना चाह रही थी कि एक सेम नाम वाली कंपनी दुबई से चलती है जो स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट है, और उसका रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट से क्या लेना देना है। मेल पहले ही मिल चुके हैं, जो सुमित है कजिन उसका, संजय भंडारी का, उसमें इस कंपनी के नाम का जिक्र है, रॉबर्ट वाड्रा का मेल है उसको। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा फंस सकते हैं अगर सीसी थम्पी से उनका क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है। लेकिन अभी सीसी थम्पी गच्चा देकर ईडी को निकल गया है भारत छोड़कर अमेरिका के लिए। तो ऐसे में क्या रॉबर्ट वाड्रा को ईडी जिस अंजाम तक पहुंचाना चाहती है वहां पहुंचा पाएगी? तो अगर इस मामले में कुछ नया होता है, सीसी थम्पी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है, ईडी कोई नया एक्शन लेती है, तो आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।